तो चलिए बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। अगर हम थोड़ा बहुत इसके हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ में बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत किसने की थी, तो एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इसकी शुरुआत की थी। एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1901 में, और इनकी वसीयत में ही इन्होंने अपनी पूरी वसीयत में इसके लिए दान किया था, ताकि वैज्ञानिकों के योगदान के लिए इन्होंने यह पूरी अपनी धनराशि को खर्च करने की बात की थी। ये आजीवन जो हैं कभी भी इन्होंने विवाह नहीं किया, और शांति, साहित्य, रसायन और भौतिकी में इन्होंने जो है पुरस्कारों के देने के लिए अपनी वसीयत में कहा था। फिर जो नोबेल पुरस्कारों की समिति थी उसने 1968 में जो है इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। तब सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो 1969 में दिया गया था। सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए वो दिया गया था 1969 में। तो चलिए अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में। तो इसके लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो ये है कि शांति की कक्षा में मारिया मैडम ने दिमित्र को पाठ पढ़ाया। तो हम बात करते हैं शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कीवर्ड है वो है शांति। तो शांति के लिए पुरस्कार दिया गया है मारिया मैडम और दिमित्र को, यानी मारिया रेसा जो फिलीपींस की हैं और दिमित्र मुराटोवा जो रूस के हैं। ये दोनों पत्रकार हैं और इन्होंने ये पुरस्कार अभिव्यक्ति की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो हमारे पास यहाँ पर ट्रिक है वो ये है कि अर्थशास्त्र की कक्षा में डेविड ने जोश दिखाया तो उसे गुंडों से पिटवाया जाएगा। तो बात करते हैं हम, पहले जो हमारे पास कीवर्ड है वो है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की कक्षा में डेविड दूसरा कीवर्ड है, और फिर है जोश तीसरा कीवर्ड, और जो हमारे पास चौथा कीवर्ड है वो है गुंडो। तो हम ट्रिक में देखते हैं कि अर्थशास्त्र के लिए डेविड कार्डो, जोसा एग्रिएट और गुइडो इम्बेन को यहाँ पर ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये तीनों ही व्यक्ति जो हैं यूएसए से संबंधित हैं। तीनों ही व्यक्ति यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं, और इन तीनों को स्कॉलर्स को संयुक्त रूप से यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने यह पुरस्कार जो दिया गया है प्राकृतिक प्रयोगों के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। प्राकृतिक प्रयोगों के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने वास्तविक जीवन में उत्पन्न होने वाले प्रयोगों का उपयोग किया है, और उन्होंने यह दिखाया है कि समाज के जो केंद्रीय प्रश्नों को उत्तर देने के लिए इनका प्राकृतिक प्रयोगों का उपयोग किया है। इन तीनों ही स्कॉलर्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स साइंस में एम्पिरियल रिसर्च में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए प्रेस ने भी इनकी सराहना की है, और इन्होंने लेबर मार्केट, नेचुरल असेसमेंट के कॉज एंड इफेक्ट में भी नए आयामों को जोड़ा है। तो इन्हीं तीनों को व्यक्तियों को यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया है अर्थशास्त्र के लिए। ट्रिक है हमारी अर्थशास्त्र की कक्षा में, डेविड ने जोश दिखाया तो उसे गुंडों से पिटवाया जाएगा। डेविड, जोशुआ और गुइडो। चलते हैं अपनी नई ट्रिक की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रिक है वो चिकित्सा के लिए है, यानी शारीरिक क्रिया विज्ञान और चिकित्सा के लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो है चिकित्सा में जूलियस नर्स ने एडम को ठीक कर दिया। चिकित्सा में जूलियस नर्स ने एडम को ठीक कर दिया। तो चिकित्सा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो पहला कीवर्ड है हमारा, दूसरा कीवर्ड है हमारे पास जूलियस, और जो तीसरा कीवर्ड है वो है एडम। तो देखते हैं जो पहला पुरस्कार दिया गया है इन दो व्यक्तियों को, दोनों ही जो व्यक्ति हैं ये यूएसए से संबंधित हैं, और जो दिया गया है पुरस्कार वो दिया गया है एडम पट पोडियम को, और जो दूसरा पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है डेविड जूलियस। तो आपने देखा इस ट्रिक से हमने चिकित्सा में जूलियस नर्स ने एडम को ठीक कर दिया, तो हमने याद किया है एडम पटपोडियम और डेविड जूलियस। इन दोनों ही व्यक्तियों ने जो है त्वचा और स्पर्श के जो विभिन्न खोजों के बारे में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, कि हमारी त्वचा के रहस्य खोजने के लिए कि हमारी त्वचा ताप और दाब को किस प्रकार महसूस करती है, हमारी स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ताप और दाब का। तो काफ़ी चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो उन्हीं के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। आई होप आपको एक ट्रिक समझ में आ रही होगी। अगर आपको नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरीके की मज़ेदार जो है ट्रिक को जानने के लिए। चलते हैं अपनी नई ट्रिक की ओर। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रिक है वो भौतिकी के लिए यानी फिजिक्स के लिए जो हमारे पास ट्रिक है कि भौतिक में शुक्रिया मानों की क्लास जॉर्जिया सर की थी। भौतिक में शुक्रिया मानों की क्लास जॉर्जिया सर की थी। तो पहला जो हमारे पास कीवर्ड है वो भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। फिर है हमारे पास शुक्रिया, शुक्रिया से हमने यहाँ पर बनाया है सेक्रो मान से, जो अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास हेल्सेमन, यानी क्लास से हमने दूसरा कीवर्ड जो हमारे पास है वो है क्लास, क्लास से हमने बनाया क्लाउसस हेल्सेमन जो जर्मनी से संबंधित है। तीसरा जो हमारे पास कीवर्ड है वो है जॉर्जिया। तो भौतिक में शुक्रिया मानों की क्लास जॉर्जिया सर की है। तो तीसरे कीवर्ड से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है जियोग्रो पारसी जो इटली से संबंधित है। इन तीनों ही व्यक्तियों को यहाँ पर भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर इनकी चर्चा करते हैं इसके बारे में
तो इन्होंने पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी करने वाली विभिन्न जो विश्वसनीय रूप में परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने के लिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो जॉर्जिया पारिसी हैं, इनको जो है परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणाली में विकास और उतार चढ़ाव की प्रक्रिया के लिए खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों ही जो वैज्ञानिक हैं, स्यारो मानसे और क्लास हैंसन ने धरती की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया और उसमें होने वाले बदलावों में सटीकता लाने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को इनको अनुभव करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और पारसी ने अणुओं से लेकर ग्रहों के फिजिकल में होने वाले बदलाव और विकारों की गतिविधियों को जानने का प्रयास किया है। तो भौतिक के लिए जो हमारे पास ट्रिक है, भौतिक में शुक्रिया मानो की क्लास जॉर्जिया सर की है। भौतिक, शुक्रिया, क्लास और जॉर्जिया, ये हमारे कीवर्ड हैं और इनसे हमने नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए जिनको मिला है उनको यहाँ पर देख लिया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रिक है वो है साहित्य के लिए, और साहित्य की कक्षा में अब्दुल गुमराह करता है। ये हमारी ट्रिक है, साहित्य की कक्षा में अब्दुल गुमराह करता है। साहित्य से हमारे पास पहला कीवर्ड है, तो साहित्य से हमने साहित्य के नोबेल पुरस्कार संबंधित है। और अब्दुल गुमराह करता है से हमने बनाया अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जो तंजानिया के हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1948 में हुआ था तंजानिया में, लेकिन 1960 के दशक में जब ये शरणार्थी के रूप में जो है इंग्लैंड पहुँचते हैं तो इनकी जो है पर्सनैलिटी में एक आमूलचूल परिवर्तन होता है। और अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने अपने उपन्यास में लघु कथाओं के माध्यम से जो शरणार्थी हैं उनका जो है एक मार्मिक वर्णन किया है और उसी के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने उपनिवेशवाद के जो प्रभाव हैं और संस्कृति पर और महाद्वीपों के बीच अंतराल में शरणार्थियों के भाग्य के बारे में अपने अड़ीग और करुणामय लेखन के लिए सम्मानित किया गया है। इन्होंने दिखाया है कि शरणार्थी किस तरीके से परेशानियों को यहाँ पर महसूस करते हैं। तो काफ़ी ये आजकल जो है पूरे विश्व में शरणार्थियों की समस्या है वो भी काफ़ी हाईलाइट हो रही है, और तो उसी के आधार पर इनको जो है यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के लिए दिया गया है पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ट्रिक है हमारी, साहित्य की कक्षा में अब्दुल गुमराह करता है। चलते हैं अपनी नई ट्रिक की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रिक है वो यहाँ पर रसायन विज्ञान के लिए है। तो रसायन विज्ञान के लिए हमारे पास ट्रिक है, रसायन की कक्षा में मैकमिलन ने पूरी लिस्ट तैयार की। रसायन की कक्षा में मैकमिलन ने पूरी लिस्ट तैयार की। पहला कीवर्ड है हमारे पास रसायन, तो रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। दूसरा कीवर्ड है हमारे पास मैकमिलन, यानी मैकमिलन से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है WC मैकमिलन को, और पूरी लिस्ट से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है बेंजामिन लिस्ट, जो जर्मनी के हैं। तो आपने देखा किस तरीके से रसायन की कक्षा में मैकमिलन ने जो है पूरी यहाँ पर लिस्ट तैयार कर रखी थी। तो इनको जो है पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है संयुक्त रूप से एस्मेट्रिक ऑर्गेन कैटालोसियम के रिसर्च के लिए इनका पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने इस विकास के बारे में यहाँ पर ये शोध एक पत्र प्रकाशित किया था, तो उन्हीं के लिए यह पुरस्कार दिया गया है नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान में बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी की है और WC मैकमिलन को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।